जय हिंद। आप कोई भी बोर्ड के हैं, अगर मैथ है 100% आएगा, वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी। याद तो पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज थ्योरी थोड़ा सा जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक से जानेंगे। वीडियो अगर नहीं याद होगा तो 100% वीडियो के चैनल होने सब खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, आज 2026-27 में आपका पेपर होने वाला है, 27 में। तो आप कोई भी बोर्ड के हैं, अगर मैथमेटिक्स गणित, जैसे आपके घर का नाम कलुआ, स्कूल का नाम मंगरुआ है, उसी प्रकार गणित का भी अलग अलग नाम होता है। अब मैथ में या जोड़ दीजिए तो मैथ्स हो जाएगा। इसी में मैथ है, ई छोड़ दीजिए तो मैथमेटिक्स, इसी को गणित कहते हैं। ठीक है, गणित क्या होता है? गणित एक प्रकार की कला होती है, जिस प्रकार हुनर होता है, जिस प्रकार आपको खाना बनाना, एसी कूलर फ्रिज पंखा बनाना एक कला है, इसी प्रकार गणित एक कला होती है। अगर आप खाना बनाना जान जाएंगे तो बावर्ची हो जाएंगे। इसी प्रकार गणित के आप जोड़ घटा गुणा भाग को जान जाएंगे तो आप गणितज्ञ हो जाएंगे, छोटा मोटा। इसी प्रकार का होती क्या है, आइए थोड़ते हैं। देखिए, हम क्या है, पहले चैप्टर में डायरेक्ट हचाक से नहीं घुस जाएंगे। पहले हम लोग क्या है, बहुत सारी चीजों को थोड़ा मोड़ा इंट्रो जानेंगे कि गणित क्या है। तो गणित कुछ नहीं होता, गणित एक प्रकार की कला है, जिस कला के माध्यम से हम आंकड़ा, कोई भी संख्या कितनी है, जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, उस कला को ही हम लोग गणित कहते हैं। ठीक है, देखिए गणित जो होती है, गणित एक आर्ट है, कला है। तो आर्ट से दो शब्द बने, एक आर्क और एक आर्य। ठीक है, आर्क में मिडिज डाल देंगे तो आर्क मिडिज हो जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली नहीं, मिडिज। तो क्या होती है, आर्क मिडिज। तो आर्क मिडिज जो हो जाएगा वो गणित के पिता हो जाएंगे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएंगे आर्क मिडिज। लेकिन ये तो केवल गणित के पिता है आर्क मिडिज। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में क्या होता है, गणित पढ़ते ही एक आर्क, एक बिजली पैदा हो जाती है, इसलिए आर्क मिडिज। लेकिन ये केवल गणित के पिता हैं आर्किमिडीज। लेकिन भारत में गणित के पिता पूछेगा तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने ये तो भारत के ही हैं, और इन्होंने हद तो तब गए जब जीरो की खोज कर दिए, आविष्कार कर दिए, तो लोगों ने कहा इन्हें गणितज्ञ चिल्लाने लगे। आज जीरो किस में आता है? जीरो इतिहास भूगोल में तो आएगा नहीं। अब सामान्यतः गणित में ही तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि जीरो आ गया, तो जीरो की खोज कर दी। लोगों की सैलरी के पीछे जीरो लग गया, जीरो जीरो, ये नहीं किया आगे। आगे लगाने से कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, पीछे लगाने से मतलब है। तो यही बात होती है। अब देखिए क्या होती है, आर्यभट्ट। देखिए, गणित के पिता पूछेगा फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आर्क, एक गणित पढ़ने से आर्क पैदा होगा तो आर्किमिडीज। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली। अब देखिए, लेकिन भारत में गणित के पिता पूछेगा तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। लेकिन यही गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक बाई पैदा हो जाता है। बाई, गणित समझबा नहीं कर, हम लोग को समझे में नहीं आता है, बाई ध लेता है। गणित बाई माने दिमाग का नहीं काम करता है, तो गणित हम लोग के पढ़ते ही बाई ध लेता है। बाई मतलब 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। गणित पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, देखने का नजरिया, दिशा ही बदल जाएगा। दिशा मतलब दिसंबर। गणित पढ़ते ही क्या होता है, चारों दिशाएं देखने में बदल जाता है। चार दू दू चार, दू दू मतलब 22। ठीक। ये जो होती गणित के पिता जो होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। गणित के जादूगर पूछेगा तो ये क्या होती है, रामानुजन साहब। क्यों? क्योंकि क्या होती है, गणित के जादूगर, राम भगवान में एक जादू है, इसी प्रकार इनके नाम में भी तो राम है, तो इसीलिए क्या होती है, जादू। राम भगवान में जादू, इसलिए गणित के जादूगर पूछेगा तो राम भगवान रामानुजन साहब हो जाएंगे। क्यों? इनके ही जयंती पर क्यों मनाया जाता है गणित दिवस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने 12 वर्ष की, मान लीजिए मैं रामानुजन साहब हूँ और मैं 12 वर्ष की उम्र में ही ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पे महारत हासिल कर लिया हूँ। इसीलिए क्या होती है, भारत सरकार ने हमें देखा कि अरे ये लड़का छोटा 12 साल का ही है और त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिया है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग भागते हैं, और ये 12 साल में इतना महारत हासिल कर लिया। तो ये का है कुछ अलग करेगा, तो इनके लिए का है हम ऐसा एक दिवस मनाने लगे, ताकि लोगों को याद हो कि अरे गणित भी पढ़नी है। जब ये छोटा लड़का इतना पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा हो गया था। तो ये क्या होती है, तो 12 वर्ष की उम्र में ये त्रिकोणमिति अच्छे से जान गए थे। इसीलिए भारत सरकार ने ये घोषणा कब किया, पूछेगा कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। ये 22 दिसंबर क्या है, रामानुजन साहब की बर्थडे है, बर्थडे 22 दिसंबर 1887 में, 1887 में हो गया था। तो ये जन्म में ये नहीं याद हो रहा है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, ये याद होना चाहिए। ठीक है।
एमसीक्यू में पूछेगा भारत सरकार ने ये घोषणा कब किया कि 22 दिसंबर को हर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। तो ये घोषणा जो हुई 22 में 4 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो फरवरी 26 फरवरी। सन क्या था, तो देखिए इन्होंने रामानुजन साहब को 12 वर्ष की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण ज्ञान हो गया था, महारत हासिल कर लिए थे 12 वर्ष की उम्र में। 12 मतलब 2012, तो क्या होती 26 फरवरी 2012 इसीलिए है क्योंकि रामानुजन साहब को 12 वर्ष में गणितज्ञ हो गए थे ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए। अब देखिए समराइज करते हैं। पूछेगा मैथमेटिक्स मतलब मैथ के पिता, पूछेगा गणित के पिता, तो आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथ। और लेकिन भारत में गणित के पिता पूछ देगा तो आर्यभट्ट, क्योंकि जीरो की खोज कर दिए थे। ठीक है, अब पूछेगा गणित दिवस या राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। पढ़ते ही एक दिमाग में बाई पैदा हो जाता है, तो 22 दिसंबर रामानुजन साहब के बर्थडे पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 2012 में ही कहा है, 2012 में ही 12 वर्ष की उम्र में ट्रिगोनोमेट्री पे महारत हासिल कर लिए थे। तो ये भारत, पूछेगा कि भारत सरकार ने घोषणा कब किया, 26 फरवरी 2012 को। लेकिन गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत सरकार, मान लीजिए मैं हूं तो मैं घोषणा कर रहा हूं 26 फरवरी 2012 को कि आज से हर 22 दिसंबर को गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा, चाहे कोई भी 22 दिसंबर हो, हर साल मनाया जाएगा 22 दिसंबर को। आज मैं घोषणा कर दिया, तो अगला आने वाला 22 दिसंबर को मनाया गया, 2013 में भी मनाया गया, 14 में, 15 में, ऐसे ही मनाते जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग समझेंगे अंक और संख्या में अंतर क्या होता है। देखिए अंक क्या होता है, जिस प्रकार एबीसीडी एक अक्षर होती है, और देखिए एबीसीडी आप पढ़े, एबीसीडी ठीक है, एबीसीडी जेड तक, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, ये अक्षर है। तो अक्षर को ही हम लोग गणित की भाषा में अंक कहते हैं, अक्षर को ही हम लोग का है गणित की भाषा में अंक कहते हैं। और ये गणित, ये अंग्रेजी में का है, ये अंक है, अक्षर है। तो हम गणित में किसे अंक कहते हैं, तो ये क्या होती है, 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का होती है 9, ये क्या होती है, यही टोटल का है अंक है। जिस प्रकार एबीसीडी में अक्षर लेटर कितना है, टोटल 26 है, इसी प्रकार गणित में उसे ही अंक कहते हैं, अंग्रेजी में उसे अक्षर कहते हैं। तो ये क्या होती है, इनकी संख्या कितनी है, एबीसीडी में अंक कितने हैं, अंक मतलब अक्षर क्या होती है 26 है। इसी प्रकार अंक गणित में कितने अंक या अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 होती हैं। अंक को ही अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं, बात खत्म हो गया। तो संख्या क्या होती है, तो देखिए संख्या हम लोग किसे कहते हैं, संख्या नंबर किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं, इन शब्दों को मिला के, इस अक्षर को मिला के जो संख्या, जो चीजें बनती हैं, जैसे मैं एबीसीडी में जैसे मिला लिया APPLE, इन सबको मिलाया तो ये बना दिए एप्पल हो गया। तो जब ये क्या होती है, अंग्रेजी में जिसे हम लोग वो क्या होती है, शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम लोग शब्द कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, उसे ही हम लोग गणित के भाषा में संख्या कहते हैं। क्या, उसे ही हम लोग गणित की भाषा में संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो संख्या क्या है, एबीसीडी एप्पल है नहीं, गणित ये तो अंग्रेजी की भाषा में एप्पल है। अब गणित की भाषा में क्या है, तो इन्हीं को फेट फाट के रख दीजिए। तो जैसे हम रखें, एक और 0 को मिला दिए तो क्या होती है 10 हो गया, ठीक है। एक और 2 को मिला दिए तो 12 हो गया। ये कुछ मिला दीजिए, कम से कम का होती है, देखिए 3 5 हो गया, 3 6 हो गया, मतलब इनको फेट फाट के कुछ लिख दीजिए, ठीक है। जैसे एप्पल एक का है, एक संख्या है, लेकिन इसे अंग्रेजी में हम लोग शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी का वर्ड और ये गणित का जो होती है संख्या वही होता है। अंग्रेजी का लेटर और गणित का अंक वही होता है। जिस प्रकार गणित अंग्रेजी में 26 अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, उसी प्रकार गणित में अंक कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। और 1 से लेकर 9 तक 9 है, हाई एक्स्ट्रा एक है 0, 10 हो गया, ठीक है।
जब यही का होता है, इस अंकों को फेंट फाड़ देते हैं तो संख्या तैयार हो जाता है। जिस प्रकार इन अक्षरों को फेंट फाड़ देते हैं तो शब्द तैयार हो जाता है। तो शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। स से शब्द, स से संख्या। अंक को ही हम लोग का है अक्षर कहते हैं। अ से अंक, अक से अक्षर। बात खत्म। देखिए जिस प्रकार का है, सब अंकों की संख्या लिमिटेड होती है, सीमित होती है, 10 ही होता है, अंक 10 ही होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में अक्षर केवल 26 ही होते हैं। आप 27वां बताइए, तो 28वां बताइए, नहीं बता पाएंगे, होता ही नहीं है। आज जिस प्रकार अंग्रेजी में वर्ड, शब्द, एप्पल, बॉय, कैट, मतलब मीनिंग क्या होती है, अनंत है, कोई लिमिट ही नहीं है। बॉय, डियर, गो, वेयर, तो इसी प्रकार का होती है। इसमें अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड है, कोई सीमा ही नहीं है कितने वर्ड हैं, कितने वोकैब हैं, वोकैबुलरी हैं। इसी प्रकार इसमें भी कोई सीमा नहीं है कि कितने संख्या है। ठीक है, हाँ, तो यही बात हो जाती है, कुछ याद नहीं रखना है। अ से अक्षर, अ से क्या होती है, अंक, तो अक्षर को ही अंक कहते हैं। और स से शब्द, और स से क्या होती है, संख्या हो जाएगा। तो स से शब्द, और स से संख्या, ये दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या अब मेन बात, अब नोट में बात रखिए। नोट में बात क्या रखेंगे, नोट में बात यदि रखेंगे, मान लीजिए 7 3 5, ये क्या है, संख्या है। लेकिन यही 7 3 0 9 6, ये फेट फाट के कितनों लंबा संख्या लिख दीजिए, हमसे नहीं मतलब है, फेट फाट के लिखे हैं ना, तो ये संख्या हो गया। लेकिन यही केवल 7 क्या है, तो केवल 7 एक अंक हो गया, 0 एक अंक हो गया, 9 एक अंक हो गया, 1 अंक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये सब अंक है। लेकिन एक बात नोट में याद रखिए, अंक एक संख्या हो सकता है, लेकिन संख्या एक अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्या है, पुत्र पिता बन सकता है फ्यूचर में, लेकिन पिता पुत्र नहीं बन सकता है फ्यूचर में। इसी प्रकार अंक संख्या बन जाएगा फ्यूचर में, लेकिन संख्या कभी भी फ्यूचर नहीं बन सकता है। छोटा लड़का बाद में बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा लड़का बाद में छोटा कैसे हो जाएगा, बुढ़ा जाएगा, तब वो तो हटिया नापेंगे तो उतना रहेगा। तो वही बात हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होती है, 0, ये सब अंक हैं, ठीक है, लेकिन संख्या भी है। बात ये ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट है कि अंक संख्या हो सकता है, लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता है। ये छोटका बड़का हो सकता है, लेकिन बड़का छोटा। देखिए अंक छोटा, अंक की संख्या 10 है तो छोटा चीज हो गया, सिंगल है, ये पूरा सिंगल है। ठीक है, हर एक सिंगल व्यक्ति का हो जाएगा, अंक हो जाएगा, लेकिन हर एक डबल व्यक्ति का हो जाएगा, और डबल मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो संख्या है ही है, लेकिन ये सिंगल वाला भी संख्या है। ठीक है, तो ये छोटा, मान लीजिए अंक, अंक का है, छोटा व्यक्ति है, लेकिन संख्या क्या है, बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, तो अंक का है, अंक इन फ्यूचर बड़ा हो जाएगा, हाइट 6 फीट की हो जाएगी, लेकिन ये 7 फीट का जो है, ये छोटा कैसे होगा, नहीं होगा। तो सिंपल है, अंक संख्या हो सकता है, लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकता है। बात खत्म हो गया यही तक। इसका मतलब कि एक 0 एक संख्या भी है, अंक भी है। 9 एक अंक तो है, संख्या भी है। देखिए संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या और अंक में एक लाइन में बताया अंतर क्या है, तो बस इतना ही अंतर है कि अंक केवल अकेला व्यक्ति होता है, जैसे केवल 0, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5, केवल 6, केवल 7, केवल 8, केवल 9, केवल 10। 10 होगा, और 10 कभी नहीं होगा, 10 अकेला व्यक्ति नहीं, शादी कर लिया, 0 और 1 मिलके, तो ये अंक नहीं है, लेकिन ये संख्या हो सकता है। देखिए सिंगल व्यक्ति जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, अंक, लेकिन सिंगल ना होके डबल ट्रिपल जितना भी हो, एक से ज्यादा व्यक्ति संख्या हो जाएगा। और ये का है, ये सिंगल है, इसलिए इसकी संख्या सीमित है, 100 से सिंगल, 100 से सीमित। कितना है, 10 अंक होता है। जैसे 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया अंक, और एक 0 भी है, तो 9 1 10, ये सीमित है। अंक जो है ये सीमित है, 62 है इसकी संख्या होती है, लेकिन जो संख्या होती है उस असीमित है, अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि वो का है, पूरा फिट फाट के बनाते हैं। तो वही बात हो जाती है, कुछ नहीं है, बस इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए संख्या और अंक हमें उम्मीद है कि हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं है, क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक
ये क्या होती है, अंक है, लेकिन इसी को फेट फाड़ देते हैं जो, तो क्या होती है, जो बनता है वो उसका होती है संख्या हो जाती है। जैसे 109, 109, 1,42,000, जो भी लिखिए, इसी को फेट फाट के जो तैयार हुआ वो संख्या है। लेकिन हद तो तब है क्या, ये कह रहा है संख्या की इहो भी ये अंक भी हमारा है, ये हमारा संख्या है। कहे कैसे कि हम पैदा तो इसी से हुए थे, वो संख्या कर रहा है कि ये तो संख्या है ये, ठीक है, लेकिन इहो वाला संख्या होगा, हम पैदा तो इसी से हुए थे, ये संख्या कह रहा है। तो हम कहे ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन अंक कह रहा है कि अंक नहीं होगा, हमारा से फेट फाट के बना रहे हो तो हम अंक हो जाएंगे। अंक केवल सीमित है, अंक लिमिट है, बस इतना है, ठीक। संख्या अंक, यही अंतर था बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।